नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भोपाल में महासंघ की राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय राजनाथ जी और राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरिता पाठक मुख्य अतिथि महासंघ की बैठक में अधिवक्ताओं के विषय में चर्चा की गई। बैठक में श्रीमती दीपिका वैष्णव अध्यक्ष, सर श्री श्याम सुंदर सिंह महामंत्री भोपाल संभाग, भोपाल नीलिमा राजपूत संगठन मंत्री करण मीणा, अनिल मानिकपुरी महामंत्री सरमन राजपूत, राकेश दीक्षित, शोभा सिंह के साथ संगीता और अमित ठाकुर के साथ कई लोग उपस्थित रहे। करने के मकसद से हम ये बैठकें भी कर रहे हैं। अधिवक्ता ही अगर जंग करने लग जाएंगे तो फिर सर बाकी उनका क्या होगा? जंग से मेरा मतलब अगर जंग का मतलब अधिवक्ताओं के हितों के लिए लड़ाई, वही सवाल और जंग का मतलब लड़ाई होता है। मेरा सवाल वही है जी। अगर अधिवक्ता ही अपने हितों के लिए लड़ेगा तो बाकी आम नागरिक अधिवक्ताओं के पास क्यों जाएंगे अपनी हितों के लिए? हम आपके लिए तो कार्य करेंगे, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं के लिए हम जो है सरकार से अपना जो है मांग रखेंगे। हमारी भी मजबूरियां हैं, कई हमारा अधिवक्ता व्यवसाय जो है, अधिवक्ता व्यवसाय जो है, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बेचारे हैंड टू माउथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयकरण हो, इसकी ये सबसे बड़ी लड़ाई है हमारी कि व्यवसाय राष्ट्रीयकृत हो, ताकि हर अधिवक्ता को ऑनरेरियम दिया जाए, आवश्यकता पड़ने पर उसे चिकित्सा सुविधा दी जाए, उसे जो है शिक्षा की सुविधा दी जाए। एक सवाल मेरा बहुत अच्छा है कि जिस तरीके से आपके मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के अंदर देखे जाए या बाहर देखा जाए, वकीलों पे जो, पत्रकारों पे तो होते ही हैं, पर वकीलों पे जो हमले होते हैं जिसके कारण वकीलों की जानें भी गई हैं बहुत सारे, इसके लिए क्या आप लोगों ने क्या सोचा और क्या विचार? देखिए, अधिवक्ता और पत्रकार तो इनका चोली दामन का साथ है, इसलिए हमारे साथ आप भी हैं और हम आपके साथ हैं और हर जगह हैं, और जहाँ भी कुछ हो रहा है हम अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शैशव काल से हम अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी हमारा शैशव काल है। शैशव काल से तो आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी ये शैशव काल है, हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो फिर हम आपके साथ होंगे और आपका साथ लेकर के भी लड़ेंगे, आपके लिए भी, अपने लिए भी, और फिर भी जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। वैष्णवी जी, मैं संयुक्त अधिवक्ता संघ की प्रभारी अध्यक्ष हूँ और ये मीटिंग हमारे पाठक सर के लिए रखी गई है और सरिता मैडम हमारी राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं और अधिवक्ताओं के हित के लिए ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं इसमें। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा कार्यरत और अधिवक्ताओं के लिए ही लड़ाई लड़े अपने लिए, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए कोई सुनवाई कहीं कोई करने वाला नहीं है। हर वर्ग में, हर समुदाय में, समाज के हर वर्ग के लिए सुनवाई हो रही है, लेकिन एक अधिवक्ता ही एक ऐसा समुदाय है जिसके लिए कहीं भी राज्य स्तर पर, किसी भी स्तर पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो अपना स्वयं खड़ा होता है, स्वयं जो कुछ करता है स्वयं के लिए तैयार करता। ऐसी स्थिति में ये आवश्यकता है कि अधिवक्ता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए सामने बहुत चुनौती आई। अभी वर्तमान में कोरोना काल में 1 साल हो गया, 1 साल से कोर्ट बंद है। इस 1 साल में शासन की ओर से, किसी भी अन्य संगठन की ओर से, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। भोपाल में, मध्य प्रदेश में तकरीबन 52,000 एडवोकेट्स हैं। उन एडवोकेट्स श्योपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नजीरा खान को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोविड वुमेन वॉरियर द रियल हीरोज के रूप में चुना गया है। नाजिरा पूरे मध्य प्रदेश की एकमात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनका चयन इस अवार्ड के लिए हुआ है। इस मौके पर बुधवार को राष्ट्रीय लेवल सम्मान पाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाली नजीरा खान का सम्मान समारोह सलापुरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक B पर महिला बाल विकास की सुपरवाइजर सुषमा सोनी की टीम, सभी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा, सुरेश मीणा, शबनम अफगानी आदि मौजूद थे।
मैडम, आपकी कार्यकर्ता को कोरोना काल में जो उन्होंने सेवा दी, जो कार्य किया, उसकी प्रशंसा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मेरी कार्यकर्ता को सम्मान दिया, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ में जो कार्यकर्ता ने मेरे लिए वर्क किया, तो कहते हैं कहीं ना कहीं मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो अपने आप में मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि यदि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर कार्यकर्ता इसी प्रकार से नाम रोशन करती रहे। हमारे जो है सोपुर जिले का ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश का नाम भी इसी प्रकार रोशन करें। और हर कार्यकर्ता से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर कार्यकर्ता जो है अपने कार्य को एक सेवा भाव से करे, क्योंकि क्या एक ड्यूटी समझ के यदि हम कार्य करते हैं तो शायद आज वो वहां नहीं पहुंच पाती, लेकिन उसने सेवा भाव से काम किया। तो जब सेवा भाव से काम किया है तो आज वो वहां पर पहुंची है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा जो है गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि कम से कम जो है आज मेरी एक कार्यकर्ता की वजह से अगर हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन हुआ है, और साथ में ही श्योपुर जिले का नाम जो एक कुपोषण के लिए जाना जाता था, वो आज एक सुपोषित जो है जिला बनता हुआ जा रहा है। और जिसमें जो है अगर ऐसे ही हमारी कार्यकर्ता आगे तो एक दिन हम उसको भी दंश को भी खत्म कर देंगे, और उसका भी कुपोषण की जगह आज सुपोषित श्योपुर के नाम से आगे जाना जाएगा। ये मेरी उम्मीद है और मैं ऐसा कार्य हमेशा करती रहूंगी। धन्यवाद। जाने के लिए इसमें प्रेरणा रही मेरी सुपरवाइजर सुषमा सोनी मैम की, मेरे पति की, और मेरे पीछे ऐसे कई लोग हैं जिनका शायद मैं यहाँ नाम नहीं ले पाऊंगी, उन लोगों की भी प्रेरणा रही। उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं नाज़िरा, तुम्हें मैदान में जाना है और डटकर काम करना है ताकि तुम्हारा नाम जा सके और तुम ऐसे वर्कर बन सको, और तुम आंगनवाड़ी वर्करों के पीछे मतलब ऐसा वो बन सको कि आंगनवाड़ी वर्कर कहें कि जो काम नाज़िरा ने किया वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता काम करने में कम नहीं है। सबने काम किया, लेकिन मेरे काम करने का तरीका मुझे मेरी सुपरवाइज़र सुषमा मैम ने बताया कि किस तरह हमें इस महामारी से जंग जीतना है। तो मैंने उनके कहने पर सारे कार्य किए। जो हमें लिस्टिंग दी गई थी कि जो पलायन से लोग आ रहे हैं, तो मैंने मेरी मैम से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह हमें हमारे गांव को संक्रमित होने से बचाना है और हमें चुपचाप में ही क्वारंटाइन करना है। तो हमने वही काम किया। समस्या थी कि क्या खाएं लोग, तो वो भी मैंने मैडम को बताया कि मैडम समस्या आ रही है। जो हमारे पास THR था, हमने बच्चे, गर्भवती, धात्री सबको दी जो सुविधा, लेकिन हम पूरे समुदाय को नहीं कर सकते थे। तो सुषमा मैम ने बताया, उन्होंने PDS वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने 3-3 महीने का राशन पूरे गांव में दे दिया है। तो बस काम ये रहा मेरा कि जिसके पास राशन था मैंने उनको भी 3 महीने का राशन दिलवाया, और जिनके पास राशन नहीं था उनको भी दिलवाया, क्योंकि वो सिर्फ राशन से दे रहे थे। क्योंकि वहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि हर व्यक्ति को खाने की ज़रूरत थी। हर व्यक्ति, जो मेरा समुदाय पूरा बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है, तो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना था। कुरवाई की पठारी में प्रसिद्ध पठार वाले श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में कथावाचिका साध्वी रेखा रामायणी की मुखरबिंद से चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का 7वें दिन समापन किया गया। कथा के अंतिम दिन बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा सुनी। कथावाचिका साध्वी रेखा रामायणी ने बताया कि सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से छुपकर चने खाए थे, वो जिंदगी भर गरीब रहे। हम भगवान श्री कृष्ण को बगैर भूख लगाए कितना अन्न ग्रहण करते हैं, हमें कितने जन्मों तक गरीबी भोगना पड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से ये संदेश मिलता है कि गरीबी अमीरी ऊंच नीच का ध्यान नहीं रखना चाहिए। कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रामायण जी ने कहा कि जीत हमेशा सत्य की होती है। कथा साध्वी ने भक्तों को कथा का रसपान कराते हुए कंस वध का वृतांत भी सुनाया और कहा कि भगवान ने कंस का वध कर धरती से पाप का नाश किया। कथा के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का सम्मान किया गया। प्रकाश नगर में स्वर्गीय सौभाग्य चंद मालू के परिवार से स्वर्गीय प्रमोद चंद मालू के सुपुत्र अंकित मालू के निर्देशन में PCM जैविक खेती के लाभ के संबंध में पैसिफिक एकेडमी के छात्र छात्राओं को एक सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया गया।
इस अवसर पर मालू परिवार की वरिष्ठ मातृशक्ति परिवार के सम्मानीय सदस्य, पैसिफिक एकेडमी के संचालक मोहनीश डे, आई शर्मा, प्राचीन हनुमान घाट से संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, संजय शर्मा, रूपेश मिश्रा की एकेडमी के छात्र छात्राओं के साथ सभी ने अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथियों के स्वागत के बाद अंकित मालू के द्वारा जैविक खेती के संबंध में जानकारी देते हुए यूरिया और खाद के फसल में हो रहे दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों से जैविक खेती से लाभ प्राप्त करने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल के तौर पर उनके द्वारा जैविक खेती के उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, जिसे छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ देखा और ये सभी जानकारियां ग्रहण की। शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार जारी है। गुरुवार की सुबह कांच मंदिर के पास अतिक्रमण कर बनाई गई पक्की दुकान और सेट को जेसीबी की मदद से प्रशासन ने धराशायी कर दिया। पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन और नगरपालिका अतिक्रमण विरोधी मुहिम चला रही है, जहां पक्के, अस्थायी और कच्चे अतिक्रमण को लगातार गिराने की कार्रवाई की जा रही है। माधवगंज पर इस कार्रवाई के दौरान कई अन्य दुकानदारों जिन्होंने अतिक्रमण किया था, खुद ही सामान हटाने और निर्माण हटाने की बात कहकर समय सीमा मांगी है। हटाने हैं बहुत सारे अतिक्रमण वाले दुकानों को, धीरे धीरे सब हटाया जाएगा। नहीं, वो तो क्या है, केस हमारे यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है इसका केस। बाकायदा आदेश हुआ है नजुल अधिकारी का, इसका खसरा क्रमांक 95 है और 10/21 पे इन्हें अतिक्रमण कर रखा था, जिसे आज तोड़ा गया है। बाकायदा मेरे पास आदेश मिला है, विधि अनुसार हुआ है। परतापुर गढ़ी नगर पालिका के परतापुर क्षेत्र में बीते 2 दिनों से नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र में भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज उस पर विराम लग चुका है। परतापुर की मुख्य सड़क गणेश मंदिर से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें नगर पालिका परतापुर गढ़ी अधिशासी अधिकारी अतुल प्रकाश IAS, पुलिस थाना गढ़ी के थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय अनुसार भारत सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड बिल, कोयला उद्योग के निजीकरण, किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानून और किसानों पर किए जा रहे दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय हसदेव क्षेत्र SECL साउथ झगड़ा खान कालरी के समक्ष हसदेव क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा एटक, HMS C2 इंटक और SEKMC यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हसदेव क्षेत्र के एटक के क्षेत्रीय सचिव कामरेड कन्हैया सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कामरेड UK पाठक, HMS यूनियन के क्षेत्रीय महामंत्री अख्तर जावेद, क्षेत्रीय JCC सदस्य श्री अस्टार अहमद सिद्दीकी, C2 के क्षेत्रीय अध्यक्ष बघेला सिंह, इंटक के क्षेत्रीय महामंत्री JP श्रीवास्तव, SEKMC यूनियन के पदाधिकारी सतीश डेहरिया उपस्थित रहे। क्षेत्रीय और इकाई स्तर के 5 यूनियन ने पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपस्थित सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने भारत सरकार की मजदूर विरोधी और उद्योग विरोधी, किसान विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज प्रखंड कर्मी और अंचल कर्मी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। आपको बता दें कि नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव के नेतृत्व में प्रखंड कर्मी और अंचल कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। इससे पहले भी स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को 200 टीका लगाया जा चुका है। आज 52 टीका लगाने का लक्ष्य है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि अभी तक इतने टीके लग जाने के बावजूद किसी को भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या फिर अप्रिय समाचार नहीं मिला है। नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रभारी अरविंद कुमार दास ने बताया कि टीका लगाने वाले जितने भी आदमी हैं, किसी से भी अप्रिय समाचार नहीं मिला है। वहीं वीडियो साहब ने बताया कि हमारे नारायणपुर प्रखंड की सभी जनता को टीका लगवाना है, डरने की बात नहीं है। ये टीका हमें जीवन को कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाना जरूरी है। आज हम लोगों का 6ठा सेशन CHC नारायणपुर में का चल रहा है।
इस 6 सेशन में अब तक हम लोगों ने 200 लोगों को टीका दिया है। 200 लोगों में से अभी तक एक भी कोई भी व्यक्ति को AEFI नहीं मिला है। AEFI में ना तो किसी को बुखार आया है और ना ही किसी तरह का कोई भी दिक्कत किसी को आया है। इन 200 टीकों को लेने के बाद आज प्रखंड कार्यालय के कर्मियों को BDO साहब के द्वारा DC साहब के कहने पर बुलाया गया है और उन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी किया गया है। आज 51 लोगों को हम लोगों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीन जो आप लिए सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। खुलकर वैक्सीन ले, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये वैक्सीन लेने में भी किसी तरह का कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ। सभी लोग को वैक्सीन लेना चाहिए, कोई डर की कोई बात नहीं है। कोरोना वैक्सीन के बारे में सर जो लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? किन किन को लगाया जा रहा है? आज फ्रंटलाइन वर्कर को देना है। फ्रंटलाइन वर्कर में जो क्वारंटाइन में काम किए थे या कोविड इन्फेक्शन जब हो रहा था तो फील्ड में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम किए थे। ब्लॉक स्टाफ हो गए, पुलिस स्टाफ हो गए, ICDS के स्टाफ हैं, रेवेन्यू विभाग के स्टाफ हैं। इन लोगों में से ही आज जिनका लिस्ट जनरेट हुआ है उनको दिया जा रहा है। उसमें आज यहाँ हमारे प्रखंड के BDO साहब महेश्वरी प्रसाद को भी टीका लगा है और अभी वो ऑब्जर्वेशन में है। आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद उनको छोड़ा जाएगा। देवास से 10 किलोमीटर दूर स्थित अमलतास अस्पताल में जमकर विवाद हो गया जब सफाई कर्मियों और अस्पताल प्रबंधन में आपसी मतभेद हो गए। ये मतभेद इतने बढ़ गए कि भीड़ के द्वारा अस्पताल के कांच फोड़े गए, जमकर विवाद हुआ। मामला ज्यादा बढ़ता देख अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायर तक कर दिया, जिसके बाद और हंगामा हुआ। विवाद के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, लेकिन अभी कुछ भी बयान देने से बचती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस कुछ भी तथ्य देने से बच रही है। अस्पताल के संबंध में ठीक से जानकारी नहीं दे रही है। हंगामे के बाद के वीडियो सामने आए हैं और हंगामे के वीडियो सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते सिर्फ अफरा तफरी की स्थिति पुलिस के द्वारा बताई गई है। अस्पताल पहुंचे BNP थाना TI मुकेश इजरदार ने जानकारी देते हुए बताया कि सफाई की बात को लेकर सफाई कर्मचारियों और प्रबंधन के लोगों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। हम छानबीन कर रहे हैं कि क्या पूरा मामला है। हवाई फायर के संबंध में अभी जानकारी ली जा रही है और तोड़फोड़ भी यहां पर हुई है। सर बताइए अभी क्या मामला हुआ? मैंने जो आपको बताया कि वो कर्मचारी और जो है सुपरवाइजर में केवल अटेंडेंस को लेके वो नौकरी पे आता नहीं था। वो उसका कहना था कि मेरी पूरी की पूरी हाजिरी भरी। अच्छा, वो प्रेशर बना रहे, दबाव डाल रहे, मारपीट में उतारू हो रहे, ये मामला था। सर कहाँ के थे वो लोग? बंगर के, वो सॉरी देवास के। क्या नाम है सर उनका? कुछ नाम तो सफाई वालों का, एक का तो सौरभ है। जिसके साथ में मारा पीटी हुई 10-12 लोग हैं अभी ऐसा उसमें नहीं। जिसको जो मारा पीटी हुई अपने स्टाफ वाले को हुई। फायरिंग को लेके क्या हुआ है सर? घटना क्या हुई? अभी अमलतास परिसर में प्रबंधन और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में साफ सफाई की बात को लेकर के हाउस कीपिंग इंचार्ज के और जो के कर्मचारी उनके बीच विवाद हुआ था। विवाद की सूचना पर मैं आया हूँ, प्राथमिक जानकारी जुड़ी। क्या फायरिंग की गई? किसने गोली चलाई सर इसको लेकर? वो जब जानकारी अभी मैं एकत्रित कर, फायरिंग वगैरह नहीं हुई इसको लेकर? मैं अभी जानकारी ले ही रहा हूँ ना जी, वो जानकारी एकत्रित कर। कोई घायल वायल तो नहीं हुआ? नहीं, कोई घायल नहीं। हमारी इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।